आगे देखिए। कह रहे हैं, बंध्यत्व में मेन कारण कौन सा दोष होता है? तो वात मेन कारण है। जो दोष है बंध्यत्व के अंदर, वो मेन दोष कौन सा है? वात है। ये गर्भाशय से शुक्र को गिरा देता है। ठीक है। रज का हनन करता है। कह रहे हैं कोई भी स्त्री या पुरुष जन्म से बंध्य नहीं होते। आशय के शीतल होने से तथा पुरुषेंद्रिय शुष्क होने से बंध्यत्व हो जाता है। तो कुल मिला के वात दोष है कारण बंध्यत्व में, इतना याद रखोगे। सुश्रुत योनि व्यापक के अंतर्गत ही बंध्या का उल्लेख किया और लिखा बंध्या नष्ट आर्तवा। देखा था हम लोगों ने। बंध्या को कहा बंध्या नष्ट आर्तवा। आर्तव है स्रोतस्विद होने पर भी बंध्यत्व लक्षण मिलता है। तो उनके जो कैरेक्टर हैं वो हम याद रखते हैं BAMS। अगर आपको नहीं याद है आर्तव है स्रोतस्विद होने के लक्षण क्या है, तो हम BAMS करके याद रखते हैं। बी से बंध्यत्व, ए से आर्तवनाश, और MS यानी मैथुनाशा होता है, ऐसा करके। तो BAMS आर्तव है स्रोतस्विद होने पर, यानी वहां भी लक्षण मिलता है बंध्यत्व का। नेक्स्ट देखो, चरक तीन स्त्री व्यापक का उल्लेख किया, ध्यान आ रहा होगा। बंध्या, पुति, प्रजा, वार्ता। मनीषा, वार्ता तो स्त्री योनि व्यापक है। अगर यही पुरुष व्यापक होता, होने वाली संतान पुरुष होती, तो क्या कहलाती वो? यामिनी। रूपाली। सर एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन। बेटा यहाँ शब्द है ये वार्ता। तो वार्ता तब है अगर यस होने सर। वाली संतान स्त्री है। अगर होने वाली संतान पुरुष होती तो यहाँ वार्ता की जगह क्या शब्द आता? अंशुल, सुशर्मा, दिव्या, लक्ष्मी, मंजिता, रोहित, ऋणपुत्रिक। तृणपुत्रिक। अभी बात हुई है 2 दिन पहले हमारी, और याद नहीं आ रहा आप लोगों को। स्पेशली कहा था, याद रखना, कि फीमेल है तो बंध्या, मेल होता तो बंध्य। पूती प्रजा फीमेल थी, तो अगर मेल है तो पूती प्रज। फिर वार्ता और तृणपुत्रिक था वहां मेल में। याद ही नहीं रख रहे हो? ठीक है, खैर चरक के स्त्री व्यापक। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ सोच के कि आपको आता होगा, मैं कह दे रहा हूँ कि हाँ ये तब पढ़ा था तब पढ़ा था। आप लोग रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, कोई फायदा नहीं उस चीज का। है ना? मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ सारा कुछ। फिर तो नए नए पन लग रहा होगा, सब कुछ नया, पहली बार पढ़ रहा है। मैंने कहा है कि नहीं रिवीजन जिसने किया सुश्रुत का, और नहीं अच्छे से पढ़ा साथ में लग के आया, तो कुछ नहीं रहने वाला माइंड के अंदर। याद रखना, सब जीरो हो जाएगा, लगेगा क्या पढ़ा है, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। आप लोग लापरवाह हो रहे हो। देख लोगे तो स्त्री व्यापक बंध्या पोती प्रजा वार्ता, बने रहोगे बेटा 1 मिनट। तो चरक ने 3 स्त्री व्यापक बताए, बंध्या, पोती प्रजा और वार्ता। आपको ये भी बताया था कि जो वार्ता है वो सा प्रजा है, मतलब इसकी संतान होती है, मतलब ये है। ठीक है, वार्ता की तो वार्ता सा प्रजा है, बाकी ऊपर जो कंडीशन है वो अप्रजा है, उनकी संतान नहीं होते। चिकित्सा कह रहे हैं वात रोग के उपद्रव स्वरूप बंध्यत्व होता है, इसलिए बस्ती ही बंध्यत्व की श्रेष्ठ चिकित्सा है, चरक ने कहा। तो चरक के अनुसार बस्ती ये श्रेष्ठ चिकित्सा है बंध्यत्व की, क्योंकि वात दोष है। काश्यप देख लो, उन्होंने विरेचन को श्रेष्ठ बताया बंध्यत्व में। आपको कारण बता दिया कि विरेचन के फलों में क्या है, बीज और आर्तव, मतलब शुक्र आर्तव का कार्मुक हो जाना। बीज आर्तव के। ठीक है बेटा, है तो यही काश्यप ने इसलिए विरेचन कहा है। कह रहे हैं अल्प पुष्पा नष्ट बीज आकर्मण्य बीज आदि बंध्या उत्पादक कारणों में अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो साथ साथ अनुवासन बस्ती भी कह दी। तो कॉन्सेप्ट अगर बनाए हम कि बंध्यत्व में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो बस्तियां हैं और विरेचन है। ऐसे याद रखो आप कि बस्तियां और विरेचन बताए गए हैं। ठीक है, बस इतना। सवाल नहीं पूछता कोई इसके ऊपर इस तरह। तो निर्भु बस्ती बंध्या हेतु अमृत के समान है, भेल ने भी कहा ऐसा।
योग रत्नाकर ने लक्ष्मणा को गोदूध में पीसकर नस्य इसका लेने के लिए कहा। लक्ष्मणा, गाय के दूध में पीसकर इसका नस्य लेने की बात कही। एक मातुलुंग के समस्त बीजों को दूध के साथ पीसकर ऋतु के अंत में पीने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा भी लिखा योग रत्नाकर ने। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखोगे यहाँ से। एक ऐसा सवाल आता है कि इनमें से किसका प्रयोग पुंसवन संस्कार के लिए किया गया है। तो लक्ष्मणा का नाम तो आप कई बार पढ़ लोगे, अभी सुश्रुत पढ़ेंगे तो वहां भी नाम आएगा, है ना। मैं पहचान बताऊंगा कि लक्ष्मणा के ऊपर एक तो इसमें बस्त यानी बकरे के समान गंध आती है, और इसके ऊपर रेड स्पॉट्स होते हैं। तो ये पहचान होती है लक्ष्मणा की। तो लक्ष्मणा की तो काफी बात होगी तो याद रह जाएगा, लेकिन मातुलुंग भी याद रखना कि मातुलुंग का भी देखो प्रयोग किया गया है, ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए, है ना। तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं पुंसवन संस्कार में उपयोगी है मातुलुंग। तो ये चीज याद रखोगे। और कुछ योग हैं सबके अलग अलग। तो सुश्रुत ने शतपाक, तेल बस्ती, बला तेल, त्रिव्रत स्नेह का प्रयोग। काश्यप ने लशुन फल घृत, लशुन तेल, शतपुष्पा। याद रखना आपको स्पेशली, लशुन और शतपुष्पा दोनों यूजफुल हैं बंधत्व में, सवाल आता है, काश्यप ने बताया है। ठीक है, कल्प के रूप में प्रयोग करना बताया है, वो लंबे समय तक यूज करना। तो लशुन और शतपुष्पा। शारंगधर ने दशमूला रिष्ट, नारायण तेल, लघु फल घृत, फल घृत, कामदेव घृत, पानीय कल्याणक घृत, शीत कल्याणक घृत। तो एक रीडिंग और कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग लगानी है इसकी भी। योग रत्नाकर ने पूक पाक का प्रयोग बताया। देखो काश्यप क्या कह रहे हैं, ये जरूरी बात है, ये जरूरी है। काश्यप कि लहसुन सेवन करने वाली स्त्री कभी बंध्या नहीं होती। गर्भाधान करम शीरम बंध्या नाम अपि योषिताम। शीर का गुण बताया यहाँ काश्यप ने, कि शीर क्या करता है, गर्भाधान कराने वाला है, और बंध्या स्त्रियों के लिए अच्छा है, मतलब उनको प्रयोग करना चाहिए। हारित ने बंध्या स्त्री के लिए कुछ अपथ्य और पथ्य बताए हैं। तो अपथ्य में देख रहे हो, कच्चा सूरण, अम्ल, कांजी, विदाही द्रव्य और तीक्ष्ण द्रव्य। तो कुल मिला के जो भी चीजें पित्त को बढ़ाने वाली हैं वो सब मना कर दी हैं बंध्या स्त्रियों के लिए, चाहे इसमें अम्ल कांजी हो, विदाही द्रव्य हो, तीक्ष्ण द्रव्य हो, और कच्चा सूरण भी। पथ्य में देखोगे तो बंध्या करकोट की मूल, लांगली, कटुतुंबी, देवदाली, बृहति, सूर्यवल्ली और भीरुका। नाम पढ़ लेना, ठीक है, स्पेशली बंध्या करकोट की। कहीं नाम से सोचो कि बंध्या, तो बंध्या के लिए अच्छा नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है, इसका नाम है बंध्या करकोट, ये अच्छी होती है बंध्या स्त्रियों के लिए। ठीक है, अब जो पार्ट पढ़ेंगे यहाँ से लगभग सब कुछ जरूरी है। अब तक क्या था कि हाँ कुछ योग लिखे थे वो इतने खास नहीं थे, कंडीशन जरूरी थी। यहाँ से जो पढ़ेंगे वो लगभग सब कुछ जरूरी है। अब ध्यान से देखोगे यहाँ से, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है जातहारणी। तो बताया मैंने आपको कि काश्यप ने कुछ जातहारणियों का उल्लेख किया है। जातहारणियां है क्या, कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से स्त्रियों को ये तो संतान प्राप्ति नहीं होती, अगर हो भी जाए तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन वहां पे दिखाई देता है। तो वो कंडीशंस हैं, उनको जातहारणी कहा गया। ठीक है, तो काश्यप कल्प स्थान के रेवती कल्प अध्याय में गर्भिणी को आक्रांत करने वाली कुछ जातहारणियों का उल्लेख है, रेवती कल्प अध्याय में। जातहारणी के पर्याय लिखे हैं। पर्याय क्या, इन्हें नाम की जातहारणी भी देखेंगे हम आगे चल के। तो रेवती, पीली पिच्चिका, रोद्री, वारुणी इत्यादि, तो ये उनके पर्याय हैं। अब कहानी क्या है कि कहाँ से आई है राक्षसनी या जातहारणी जो भी कहो। तो कह रहे हैं दीर्घजीवी नाम की असुर कन्या ने देवताओं का संहार प्रारंभ कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर कार्तिकेय ने रेवती को भेजा, जिसने शालावृक्की का रूप धारण करके असुरों की सेना का संहार प्रारंभ कर दिया और सबसे पहले दीर्घजीवी का ही भक्षण कर लिया। क्रुद्ध हुई रेवती तीनों काल में रजस्वला, गर्भिणी, प्रसूता तथा कुटी में स्थित स्त्रियों में प्रवेश करती है। ठीक है, अब क्या कहानी है, ये कहते हैं ना कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि बुरा इंसान है तो उसको बुराई से हरा दो, मतलब बुरे के साथ बुरा कर लो तो कोई बुराई नहीं है। तो एक कहानी है, तो उसमें ये कहते हैं फिर ऐसा नहीं करना चाहिए कि एंड में फिर तुम भी वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम बुराई को बुराई से खत्म करने चलोगे तो तुम भी लास्ट में आके बुरे बन जाते हो। तो वही यहाँ कहानी है कि राक्षसनी थी दीर्घजीवी, तो उसको नष्ट करने के लिए कौन आई, कार्तिकेय ने भेजा रेवती को। तो रेवती इतना गुस्से में थी कि राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, और दीर्घजीवी को ही आते ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये खुद में इतना गुस्से में थी, इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, और ये जाके क्या करने लगी फिर, स्त्रियों को आक्रांत करने लगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि क्रुद्ध हुई रेवती तीनों काल में रजस्वला, गर्भिणी, प्रसूता और कुटी में स्थित स्त्रियों में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये कहानी पता होनी चाहिए, इस पे कहीं सवाल ऐसा आ चुका है कि रेवती को किसने भेजा था, तो कार्तिकेय ने भेजा था।
ठीक है, किसको मारने के लिए भेजा था? दुर्दीर्घ जीवी को मारने के लिए भेजा था। इतना जरूर याद रखेंगे। आगे देखिए। लोक भेद से जाथारणी तीन तरह की कही गई। दैवी, मानुषी और तिरश्चीन। देवी, मानुषी और तिरश्चीन। मानुषी चार है और तिरश्चीन पांच है। नंबर याद रखोगे। मानुषी चार और तिरश्चीन पांच। मानुषी चार उनके नाम लिखे हैं, वर्णा, वर्णांतरा, लिंगिनी और कारुकी। ट्रिक याद करने के लिए, तो यहाँ लिखा है मनुष्य की बालिका। तो मनुष्य की मतलब मानुषी, और बालिका मतलब वर्णा, वर्णांतरा, लिंगिनी और कारुकी। तो मनुष्य की बालिका। तिरश्चीन कह रहे हैं पांच प्रकार की। शकुनी, चतुष्पदी, सर्पा, मत्स्य और वनस्पति। अगर ध्यान से देखो, शकुनी यानी पक्षियों को कहते हैं, तो पक्षी हो गए। चतुष्पदी यानी चार पैर वाले जानवर हो गए। फिर यहाँ सांप भी आ गए, यहाँ मछलियां, और यहाँ पेड़ पौधे मतलब वनस्पति। तो हर तरह से। तो तिरश्चीन पांच प्रकार की और मानुषी चार प्रकार की। साध्य साध्य भेद से तीन प्रकार की कही की जाथारणी। साध्य साध्य भेद से, तो साध्य वाली 11 है, यापे वाली 16 और असाध्य वाली 8। तो कुल संख्या हो जाती है 35, 35। ठीक है, कुछ लोग 10 लिखते हैं साध्य को, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अब उसका कोई सेंस नहीं है। 11 ही याद रखते हैं हम लोग। तो साध्य वाली 11, यापे वाली 16 और असाध्य वाली 8 याद करने के लिए। आ से असाध्य, आ से 8। बाकी साध्य 11 है और यापे 16 है। कह रहे हैं गर्भिणी स्त्री को माता के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, विशेषकर पहले गर्भ में प्रमाद ना करें। ठीक है, तो होता यह है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं की जो आवश्यकताएं हैं शरीर की बदल जाते हैं। तो अगर आप पहले से मतलब माता के साथ भोजन करते आ रहे थे, तो माता तो कुछ भी खाएगी अपने हिसाब से। तो वैसा नहीं खाना, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको काफी ज्यादा परहेज करने पड़ेंगे। कुछ चीजें खानी है, कुछ नहीं खानी है, कुछ की मात्रा बढ़ा देनी है। तो अगर किसी और के जैसा भोजन करोगे तो कैसे वो आवश्यकताएं पूरी होंगी बॉडी की, है ना? तो कह रहे हैं खासकर पहले गर्भ के समय प्रमाद ना करें, कि फर्स्ट टाइम में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उस समय तो विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब यहाँ जातारण्य शुरू होते हैं। तो सबसे पहले साध्य जातारण्य। आपका मन है, ट्रिक यहाँ लिखी हुई है कुछ ये। आप चाहे ट्रिक से याद करना चाहो 11 नाम, चाहे तो पढ़ के समझ में आ जाएंगे कि हाँ, ये वाली 11 जो है साध्य है। तो यहाँ ट्रिक लिखिए, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार। कि शुष्क कटम्बरा ने विकट परिस्थितियों में पुष्प और अंडे को दुर्धर, अच्छा बेघर कर दिया, ऐसा लिखा हुआ है। उसको काल रात्रि में मोहित और स्तंभित करके कोसा। तो ऐसी ट्रिक है ये। इसमें सारे नाम कवर हो जाते होंगे, आप देख लेना। मैं तो क्योंकि हमेशा सीधे ही याद रखता था, तो वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखोगे साध्य जाथारणी 11। फर्स्ट है बेटा शुष्क रेवती। कह रहे हैं 16 वर्ष पर भी रजो दर्शन ना हो। तो जैसे अगर आप काश्यप को देखोगे, तो काश्यप ने कहा है शुक्र संप्रवर्तन आयु और रजस्राव की आयु 16 वर्ष। और ये भी लिख दिया है कि अगर देश और भोजन मतलब अनुकूल हो, तो ये अवस्था इसके पहले भी आ सकती है, 16 वर्ष के पहले भी। काश्यप ऐसा लिखता है। ठीक है, तो 16 वर्ष के रेफरेंस में ही ये बात करेंगे जो भी करेंगे। तो शुष्क रेवती किसको कहा? कि 16 वर्ष की आयु हो चुकी है लेकिन अब तक रजोदर्शन नहीं हुआ, मिनारकी नहीं हुई। तो श्लोक है, आ षोडश वर्ष प्राप्ता या स्त्री पुष्पम ना पश्यति। पुष्प यानी रजोदर्शन। 16 साल की आयु हो गई लेकिन पुष्प दर्शन नहीं हुआ। ठीक। प्रम्लान बाहुर कुचा, कि इसकी बाहु जो है वो कैसे हैं? प्रम्लान मतलब कि अकेले शुष्क। तो इसीलिए इसका नाम है शुष्क रेवती। तो मेन पॉइंट ये है, 16 साल तक भी पुष्प दर्शन ना होना, शुष्क रेवती। नेक्स्ट है कटम्भरा। बिना पुष्पम तुयो नारी यथा कालम प्रणश्यति। कि स्त्री ने जीवन अपना काट लिया लेकिन उसको कभी हुआ ही नहीं पुष्प दर्शन, बिना पुष्पम। ठीक है, कभी भी मीनार की हुई नहीं, मतलब 16 साल तक की ये बात नहीं है, जीवन भर तक की बात है कि हुआ ही नहीं कभी उसको अर्थ। तो बिना पुष्पम तुयो नारी यथा कालम प्रणश्यति। कैसी होती है? कृशा, हीन बला, क्रुद्धा। तो ये भी देखने में क्रश है, हीन बल वाली है, और क्रोधित गुस्से वाली है, क्रुद्धा। कृशा, हीन बला, क्रुद्धा। ठीक है, ट्रिक लिखिए याद करने के लिए कि बिना पुष्प के ही जीवन कट गया, मतलब किसी ने पुष्प नहीं दिया कभी, तो कटकर जान दे दी। कटकर जान दे दी नहीं, कटम्बरा, ऐसा करके याद करने के लिए। तो कटम्बरा। तो बिना पुष्पम तो यो नारी था कालम प्रणश्यते। नेक्स्ट है पुष्पग्नि। ये भी पढ़ाई थी मैंने कंडीशन आपको। तो वृथा पुष्पम। तो पुष्प है तो मतलब रज दर्शन तो हो रहा है, लेकिन कैसा है? वृथा पुष्प, कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो वृथा पुष्पम तु यो नारी यथा कालम प्रपश्यति स्थूल लोमश गंडा। यानी इसका शरीर जो है मतलब एक तो लोम है उसपे, मतलब
रुए शरीर पे ज्यादा है, यानी बाल ज्यादा है। और गंड प्रदेश जो है, तो वहां भी स्थूलता दिखाई दे रही है। तो इसको पीसीओडी के साथ रिलेट करते हैं, पीसीओडी के साथ, याद रखना। तो ये है पुष्पग्नि, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वही हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है पीसीओडी के केसेस में भी। तो पुष्पग्नि वृथा पुष्प की है, तो पुष्प कैसा है, वृथा यानी खराब। वृथा पुष्पम तुयो नारी यथा कालम प्रपश्यति स्थूल लोमशकंडा। नेक्स्ट है विकुटा। काल वर्ण प्रमाण्य विषमम पुष्पम रचते, यानी पुष्प दर्शन तो हो रहा है, लेकिन काल में, वर्ण में, प्रमाण में, मतलब ये नहीं है कि जैसा होना चाहिए। तो मात्रा कम ज्यादा है, कलर नॉर्मल नहीं है। तो काल वर्ण प्रमाण में विषम पुष्प देखना, तो ये कहलाती है विकुटा। अनियमित बल गिलाने, यानी इसको बल का ह्रास हो रहा है बिना कारण ही। अनियमित बल गिलाने, विकुटा। नेक्स्ट परिश्रुता, नाम से समझ में आ रहा है कि श्राव हो रहा है। तो अभीक्षणम श्रवते यस्य क्रश आत्मना, बात की थी हमने कि क्रश स्त्री की योनि से बहुत अधिक श्राव हो। तो परिश्रुता, सोम रोग के रेफरेंस में पढ़ा था इसको। नेक्स्ट है अंडग्नि। आलक्ष्यम आलग्नम अंडम प्रपत्ति, कहने की जो ये कह लो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, ऐसे मान लो आप कि वो गिर जाता है। आलक्ष्यम आलग्नम अंडम प्रपत्ति, ठीक है, तो मतलब यहाँ प्रेगनेंसी नहीं रहती। तो समझ में आ रहा हो, अंडम प्रपत्ति यहाँ से कैच कर लोगे। दारुण कंडीशन है, तो मुश्किल से ठीक होने वाली। नेक्स्ट है दुर्धरा। नीति निवृत्त देह अंगो यस्य गर्भ विनश्यति, सुघोरा सा। मतलब नितिन का मतलब होता है नवीन, यानी अभी अभी जस्ट किसी को प्रेगनेंसी हुई है, और ऐसा गर्भ जो है नष्ट हो जाए। ठीक है, कि मान लो किसी को पता चला कि यहाँ पे प्रेगनेंसी है, और उसके बाद तुरंत ही गर्भस्राव हो जाए, तो वो कंडीशन मान लो। तो ये है दुर्धरा। नितिन वर्ड से कैच कर लेना, दुर्धरा, नितिन। नेक्स्ट काल रात्रि। संपूर्ण अंगा यदा गर्भम हरते दुखात स्त्री तत्र जीवते। यहाँ कंडीशन थोड़ी एडवांस है, काल रात्रि में कुछ काल हो चुका है, कुछ समय बीत चुका है। तो बच्चा कैसा हो चुका है, संपूर्ण अंगों वाला। संपूर्ण अंग यदा गर्भम हरते। और ये स्त्री दुख के साथ जीवित रहेगी, है ना, किसी का ऐसी संतान जो डेवलप हो चुकी थी और वो फिर ना रहे, तो ज्यादा दुख होता है। तो दुखात स्त्री तत्र जीवती, काल रात्रि। नेक्स्ट है मोहिनी। यथा विसर्जते गर्भा प्रतीतो व अथ मुच्यते। तो मोहिनी क्या है, कि समय से पहले ही जो गर्भ था, ऊपर आपने अंडग्नि देखा था, तो वहां तो अंडम प्रपत्ति इस वर्ड से कैच कर ही लोगे। तो ये बहुत अर्ली स्टेज है। और मोहिनी जो है काफी आगे की स्टेज है, लेकिन फुल टाइम नहीं हुआ। यानी ऐसा नहीं हुआ कि 37 हफ्ते हो गए, लेकिन उसके पहले ही जो गर्भ है, तो वो बाहर आ जाए। तो यथा विसर्जते गर्भा प्रतीतो व अथ मुच्यते। तो ये है मोहिनी। नेक्स्ट स्तंभनी। तो नाम से समझ में आ रहा है स्तंभन हो गया गर्भ के अंदर, यानी स्पंदन नहीं हो रहे उसके, मूवमेंट नहीं हो रहे। तो स्तंभनी। क्रोशना। उदरस्थो यथा क्रोशेत। तो उदर में स्थित गर्भ जो है बहुत ज्यादा क्रोशन करे, मतलब उसके मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, परेशान लगे आपको, तो वो है क्रोशना। तो ये भी नाम से समझ में आएगा, यथा क्रोशेत देना ही पड़ेगा लिख के, अगर पूछेगा तो। फिर से एक बार देख लोगे। तो बेटा फर्स्ट है शुष्क रेवती। तो जैसा नाम ही है शुष्क रेवती, तो प्रम्लान बाहुर कुचा। ठीक है, बाहु जो है वो शुष्क है, तो यहां से समझ में आ रहा है प्रम्लान बाहुर कुचा। प्लस लाइन ध्यान रखना, आ षोडश वर्ष प्राप्त या स्त्री पुष्पम ना पश्यति, 16 वर्ष होने पे भी पुष्प दर्शन ना हो, तो शुष्क रेवती है। कटम्बरा। बिना पुष्पम तुयो नारी यथा कालम प्रणश्यति, कि बिना पुष्प दर्शन के ही मृत्यु हो जाए। वो कैसी है, क्रश हिनबल और क्रुद्ध। ये भी क्रश है, कटम्बरा, क्रशा हिनबला क्रुद्धा। पुष्पग्नि। तो कैसा पुष्प है, वृथा पुष्प। ठीक है, यथा कालम प्रपश्यति। स्थूल लोमश गंडा। तो पुष्पग्नि पीसीओडी के साथ रिलेट करते हैं लोग, काफी पूछते हैं इसको। तो पुष्पग्नि, स्थूल लोमश गंड और वृथा पुष्प। नेक्स्ट विकुटा। तो विकुटा काल वर्ण प्रमाण में विषम पुष्प प्रदर्शन करना और अनियमित बल गिलाने, बिना कारण के बल का ह्रास, विकुटा, अनियमित बल गिलाने। परिश्रुता। तो क्रश स्त्री है, अभीक्ष्ण श्राव हो रहा है। नेक्स्ट है अंडग्नि। तो अलक्ष्यम अलग्न मंडम प्रपत्ति, इजी है। दुर्धरा और कालरात्रि। दुर्धरा में कहा नितिन वर्ड आएगा, बस यहीं से कैच करना है ना, कि नवीन अभी गर्भ है और वो नष्ट हो जाए।
और काल रात्रि में संपूर्ण अंगों वाला होकर कर नष्ट हो, इसलिए स्त्री दुख के साथ जीवित रहती है, दुख ज्यादा है काल रात्रि में। दुखात स्त्री तत्र जीवित है। मोहिनी, तो यथा विसर्जित गर्भा प्रतीतो वा अथ मुच्यते, कि गर्भ जो है गिर जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो मोहिनी। स्तंभनी, तो स्पंदन ना हो। क्रोशना, उदर में क्रोशन हो। तो ये हो गए हमारे साध्य जाथारणी। नेक्स्ट देखोगे याप्य जाथारणी 16। ठीक है, दो तो इनमें कंडीशन याद करेंगे, और बाकी को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो दो नाम देख पा रहे हो, नाकिनी और पिशाची। नाकिनी में कह रहे हैं जायते तु मृतम नित्यम, यस्य नार्या सवे सवे विद्यात दारुणम, कि जिस स्त्री को हमेशा मृत ही गर्भ उत्पन्न हो, संतान उत्पन्न हो, तो वो है नाकिनी। यानी जब बच्चा पैदा हुआ ना, तो वो मृत था, बात खत्म। कि डिलीवर कराया आपने, डेड बेबी था। तो ये कंडीशन है नाकिनी। हम इसको इसी तरह याद रखते हैं नेगेटिव सेंस में, कि ना, कि शुरू में ही ना कह दिया। कि जैसे बच्चा आता है ना, देखते हैं तुरंत उसको और कह दिया नहीं, हाँ कंडीशन अच्छी नहीं है, कि मतलब बच्चे की सांस नहीं चल रही, तो शुरू में ही ना कह दिया, यानी पैदा होते ही ना है, तो बच्चा जीवित नहीं है। क्लियर। तो जायते तु मृतम नित्यम, यस्य नार्या सवे सवे। अगली कंडीशन है पिशाची। यहाँ क्या लिख रहे हैं, जातम जातम अपत्यम तु यस्य सद्यो विनश्यन्ति, कि संतान उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो रही है। सद्य मतलब जब दुनिया में आई संतान, यानी गर्भ जब पैदा हुआ बालक के रूप में, तो वो जीवित था, लेकिन उसके बाद सद्य विनश्यन्ति, तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। तो जातम जातम अपत्यम तो यस्या सद्यो विनश्यति, यह है पिशाची। अगर ध्यान कर रहे होगे, एक मिनट, इससे नहीं मैच करेगा, वहां है असाध्य में। ये देखोगे असाध्य में पुण्यजनी, तो यहाँ भी ऐसा ही है, जातम जातम अपत्यम तो यस्याश्च म्रियते स्त्रिया। ठीक है, लेकिन बस अंतर क्या है, वहां सद्या शब्द लिखा हुआ है, सद्या, तुरंत ही मृत्यु हो जा रही है। यहाँ मान लो कुछ टाइम बाद हो जाएगी, लेकिन वहां तुरंत ही पैदा होने के बाद। ठीक है, तो ये कह लो कि यहाँ कुछ पुण्य काम कर लिया, नाम है पुण्यजनी, तो इसमें कुछ समय मिल रहा है, जातम जातम अपत्यम तो यस्याश्च म्रियते स्त्रिया, लेकिन वहां पे शब्द आया सद्या। ठीक है, तो इसको पहचान लेना, एग्जाम में आएंगे तो एक जैसी लगेंगी सारी कंडीशन। तो नाकिनी में जायते तो मृतम नित्यम, यानी मृत संतान उत्पन्न हो रही है। पिशाची के अंदर जातम जातम अपत्यम तो यस्य सद्यो विनश्यति, और पुण्यजनी के अंदर जातम जातम अपत्यम तो, मतलब बस ये है कि नष्ट हो जाती है। तो जातम जातम अपत्यम तो यस्य अश्चम स्त्रिय, वहां सद्य शब्द नहीं आया पुण्यजनी के अंदर। क्लियर है। पिशाची को कह रहे हैं मांस आदि जाथारणी, यानी मांस खाने वाली है जाथारणी पिशाची, है ना। पिशाच वगैरह वैसे भी कहते हैं ना, मांस वगैरह खाने वाले राक्षस, तो पिशाच, तो ये मांस खाने वाली है जाथारणी। बाकी जो नाम आप देख पा रहे हो उसके बाद, ये सेकंड डे से अटैक करती हैं फीमेल के ऊपर। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो देख लोगे, इनको याद करने के लिए हम दो ट्रिक याद रखेंगे। एक ट्रिक यहाँ लिखी है कि यक्ष असुर कल वरुण की छठी में भाई यम के साथ गए, यानी यक्ष और असुर कल वरुण की छठी में गए थे, किसके साथ, अपने भाई के साथ, भाई का नाम है यम। ठीक है, और दूसरी ट्रिक लिखी है, माता भद्रकाली रोती हुई वर्धनाथ चंड कपालों से मिली, यानी किसी की माता है, वो रोती हुई गई कपालों के पास, कपालिक होंगे मान लो, पूजा पाठ करने वाले जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, कि भाई मेरे बच्चा क्यों नहीं बढ़ रहा, तो रोती हुई उनसे जाके मिली कि भाई कुछ ट्रीटमेंट बताओ। तो माता भद्रकाली रोती हुई वर्धनाथ चंड कपालों से मिली। मतलब क्या है इन दोनों ट्रिक का, वो देखते हैं। तो पहला देख रहे हो, यक्ष असुर कल वरुण की छठी में भाई यम के साथ गए। तो यक्ष यानी यक्षी, असुर से आसुरी, कल यानी कली, वरुण की वरुणी, छठी में षष्ठी, भाई यम के साथ गए, तो भीरुका और याम्या। ठीक है, दूसरी ट्रिक है इसके बाद, माता भद्रकाली रोती हुई वर्धनाथ चंड कपालों से मिली। तो मातंगी, भद्रकाली, रोती हुई यानी रुद्री, वर्धनाथ वर्धिका, चंड कपालों से, चंडिका कपाल मालिनी, मिली मतलब पिली पिच्चिका, ऐसा करिए। ठीक है, तो ये क्या है, क्रमशः है। यक्षी दूसरे दिन अटैक करती है, आसुरी तीसरे दिन, ऐसा करके तीन चार, दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 तक, अगर देख रहे हो।
ठीक है। याद कैसे रखना है, अगर ट्रिक तो अपनी याद रखोगे ही दोनों, लेकिन फिर भी अगर भूल जाओ तो हम एक दो जगह चेक पॉइंट बना लेते हैं अपने। कि जैसे आसुरी है, आसुरी तीसरे दिन अटैक करती है ना, आसुरी लिखते हैं 3 बनाना पड़ता है शुरू में। तो ऐसे याद रख सकते हो कि भाई आसुरी वो थर्ड डे है। ठीक है। इसी तरह षष्ठी, षष्ठी का मतलब ही होता है छठा, तो ये छठे दिन है। अगर ट्रिक आपका कुछ गड़बड़ा रही हो, आगे पीछे नाम हो जाए। नेक्स्ट देखोगे वर्धिका, तो वर्धिका वा से वर्धिका बा से 12, तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। और लास्ट में पीली पिच्चिका, तो पीली और 15 ऐसा करिए पक्ष मतलब, तो पीली पिच्चिका 15वें दिन अटैक करती है। तो बाकी देख लेना। ठीक है। तो नागिनी पिशाची, पिशाची और पुण्यजनी को डिफरेंस में याद रखना है कि पिशाची के अंदर सद्यो विनाशति शब्द आया है, वहां पे नहीं आया। पिशाची में मांस आदि जाथारणी भी आया है कि मांस खाने वाली है। प्लस जो ये जाथारणी है दूसरे दिन से अटैक करना शुरू करती है, यक्षी से जो हमारी ट्रिक शुरू होती है, सेकंड डे से स्टार्ट है, कहीं फर्स्ट डे से मत कर लेना। नेक्स्ट है असाध्य जाथारणी, जिनकी संख्या है 8। असाध्य जाथारणी है 8। फर्स्ट नाम देख रहे हो वश्या, तो गर्भ रूपाणी पंच षट सप्तवा, कह रहे हैं गर्भ जो है पांचवें छठे या सातवें माह में अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाए, मृियते अनंतरम। ठीक है। तो वश्या पंच षट सप्तवा, पांचवें छठे या सातवें मास में अंदर ही मृत्यु हो जाए उधर में, तो वो है वश्या, असाध्य जाधारणी। नेक्स्ट है कुल शैकरी। तो कुल जो समझते हैं मेनली वो बॉयज को समझा जाता है ना, कि हमारा कुल कैसे चलेगा, कि भाई बॉयज के थ्रू चलेगा। तो यही है कि म्रियंते दारका यस्य कन्या जीवत्य अयत्नतः, कि जिसकी मेल संतान उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन कन्या जो संतान है वो बिना यत्न के ही जीवित रह जाए। है ना, आपने शायद देखा भी हो प्रैक्टिकली ऐसा, कुछ फैमिलीज में होता है कि फीमेल जो संतान है वो जीवित रह जाती है, मेल जब भी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी का नाम है कुल शैकरी। पुण्यजनी देख लिया हमने कि सेम जैसा पिशाची में है, लेकिन यहाँ सद्य शब्द नहीं आएगा बस। ठीक है। प्लस पिशाची में लिखा है मांस खाने वाली होती है। तो जातम जातम अपत्यम तो यस्याश्च मर्यते स्त्रिया। नेक्स्ट पुरुषादिनी, निष्पन्नम म्रियते अपत्यम यस्या प्राक षोडशाब्दतः, तो कह रहे हैं 16 साल के पहले ही उसकी संतान की मृत्यु हो जाए, तो वो है पुरुषादिनी। ठीक है। निष्पन्नम म्रियते अपत्यम यस्या प्राक षोडशाब्दतः। नेक्स्ट है संदंशी, तो विभर्त्य अन्यम यदा गर्भम तदा पूर्वम प्रमीयते, ऐसा है पूरा शब्द जो है, पूर्व प्रमीयते ले लो इसके आगे। मतलब है जब दूसरी प्रेगनेंसी हो, दोबारा प्रेगनेंसी हो, तो पहले वाली संतान जो उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है। तो संदंशी यानी संदंश कहते हैं जैसे स्टिंग, किसी को मारना या बाइट कर लेना उस तरह, तो मतलब एक बालक की उस तरह से मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कर्कोट की, गर्भेण एकम ग्रहण एकम मृत्यु एकेन युज्यते। कह रहे हैं कि दो बालक हैं, दो में से एक को तो ग्रह बाधा हो जाए, मतलब भूत प्रेत जो कहते हैं, और एक की मृत्यु हो जाए, तो वो है कर्कोट की। अगर भूल जाओ तो 2 बार का आता है नाम में, करकोट की, का और का, तो दोनों बालक मान लो, एक बालक को ग्रह हो गया का, और दूसरा जो का है बालक है उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा करके करकोट की। तो गर्भेण एकम ग्रहण एकम और मृत्यु निकेन युज्यते। नेक्स्ट इंद्र बड़वा, यमजम म्रियते अस्य एकम वाव भमेव, जिसके एक या दोनों संतान कह रहे हैं मर जाए, उसको बोलते हैं इंद्र बड़वा। ठीक है। यमल गर्भ मतलब जुड़वा संतान है, उनमें से एक या दोनों की मृत्यु हो जाए तो इंद्र बड़वा। बड़वा मुखी, एक नाभि प्रभवयोर एकैन म्रियंते पुरा, म्रियंते तद्वद अप्यय कहा, कि एक ही नाभि से उत्पन्न हुए बालकों में पहले एक की मृत्यु हो जाए फिर दूसरे की हो जाए। ठीक है। कंडीशन एक जैसी लग रही होंगी हल्का हल्का, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। तो असाध्य जाथारण्य 8 है, फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो पहली है वश्या, तो पांचवें छठे या सातवें माह में गर्भ की अंदर ही उदर में मृत्यु हो जाए, तो वो है वश्या, 5 6 7 में अंदर ही मृत्यु। कुल क्षय करी, तो दारका यानी संतान मेल जो है उनकी डेथ हो रही है, और कन्या जीवत्य आयतनता, यह है कुल क्षय करी। पुण्यजनी, पिशाची के जैसी लेकिन सद्या शब्द नहीं आएगा,
और मांसादी जाथांडी नहीं आएगा इसके आगे लिखा हुआ, वो पिशाची में मिलते हैं। पुरुषादि, तो कह लो कि पुरुष जो बनेगा वो 16 साल का होकर बनेगा, शुक्र संप्रवर्तन आयु उस तरह करके सोचना चाहो, तो 16 वर्ष से पहले पहले मृत्यु हो जा रही है, वो है पुरुषादि। निष्पन्नम म्रियते अपत्यम यस्य प्राक षोडशाब्दा। फिर चार कंडीशन है जहाँ अ, दो संतान की बात है, संदंशी, कर्कोटकी, इंद्र बड़वा और बड़वामुखी। तो संदंश समझ में आ रहा है, विभर्त्य अन्नम यदा गर्भम तदा पूर्वम प्रमीयते, कि जैसे नया गर्भ धारण होगा तो पूर्व पूर्व वाले की, पहले वाले की मृत्यु हो जाएगी। तो संदंशी कारण कुछ भी समझ लो, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है ना, कि मान लो मदर मिल्क पे ही डिपेंडेंट था बच्चा पहले वाला, अब वो नहीं उसको मिल रहा, तो जो भी कारण समझो संदंशी है लेकिन। नेक्स्ट है कर्कोट की। कर्कोट की में एक गर्भ जो है उसको ग्रह रोग हो जाए और दूसरे की मृत्यु हो जाए, कर्कोट की। इंद्र बड़वा, कहना है कि जो दोनों है जुड़वा, मतलब दोनों संतान जो है यमज, उनकी मृत्यु होगी, एक की कह रही है, फिर दोनों की, ऐसा। यम जम हृदय से एकम बहुभमेव, एक या दोनों, ठीक है। और बड़वामुखी, अंतर क्या है इंद्र बड़वा बड़वामुखी में? इंद्र बड़वा में तो ये कह दिया कि हो सकता है एक मरे, हो सकता है दोनों मरे, लेकिन बड़वामुखी में ये कह रहे हैं कि दोनों मरेंगे, लेकिन पहले एक की मृत्यु फिर दूसरे की मृत्यु कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो बड़वामुखी एक नाभि प्रभव है, एक म्रियते पुरा, म्रियते तद्वत अप्येका, एक पहले मर जाएगा उसके बाद दूसरे की मृत्यु हो जाएगी। तो देख लेना, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी इसको याद करने में, ठीक है, जरूरी कंडीशन है। कुछ और भी चीजें लिखी हुई है इसी के रेफरेंस में, उनकी बात नहीं कर रहे, इतना ही रखना है। कल बहुत जरूरी टॉपिक है और आगे औषध सेवन काल, किस डिजीज में कब आपको मेडिसिन खानी चाहिए, है ना, तो सबके अनुसार अलग अलग चरक हैं, सुश्रुत, काश्यप, संग्रह, तो काफी कुछ पॉइंट्स हैं। और अब इसके बाद थोड़ा आसान शुरू हो जाएगा और फिर एक बार दोबारा मुश्किल शुरू होगा, ठीक है। कुल मिला के पूरे सुश्रुत में मेहनत तो बहुत ज्यादा लगने वाली है, मैं रोज समझा रहा हूँ कि बेटा एक भी दिन अगर आप साथ नहीं चले ना, तो उसे कवर नहीं कर पाओगे, तय बात है। मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, रटते रहना, है ना। ये नए वाले बच्चे बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है इनमें से, इतनी बार कहने के बाद भी एक ने भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिखाया कि सर कह रहे हैं कि चलो हम पढ़ लें। जितने भी हैं सभी हैं, मनीषा, दिव्या और मंजीता, यामिनी, रूपाली, सब बिल्कुल एक राह पे चल रहे हैं। ये कुछ पढ़ने लगे थे पहले, रूपाली यामिनी, इन्होंने बंद कर दी पढ़ाई देख के, और वो ठीक है, मैंने थोड़ी सी बढ़ाओ, क्योंकि नहीं याद करोगे साथ में तो बेटा नहीं होगा याद, बहुत मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल पार्ट है सुशारी, ठीक है ना। कुछ सवाल वगैरह तो चलो वो कर लेते हैं, टाइम है, 2.5 मिनट है, 3 मिनट है। नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। शिवांगी ने एक सवाल किया था अभी, उसने मुझे एक इमेज शेयर की थी, तो उसमें शंख पुष्पी था और एक अपराजिता, उसने सर्च किया होगा नेट पे से, एक जैसे मिले उनमें, फिर लेकिन नहीं नाम। सर, वो क्वेश्चन है वो, हाँ, जो प्रवीण चौधरी है ना, उसमें 15 पेपर में शायद वो क्वेश्चन है, तो उस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। ठीक है, चलो। लेकिन कुल मिला के जो बात है, शिवांगी ने जैसे सवाल मेरे से पूछा, तो क्या है कि देखो बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप लोग पढ़ने जाओगे ना, इवन जो आप बॉटनिकल नेम याद करते हो, तो जब आप नेट पे सर्च करोगे हो सकता है वो ना मिले, उसका नाम कुछ और मिले। जो आप बुक्स में याद करते हो शायद आप नेट पे सर्च करो तो कुछ और मिल जाए, कारण क्या है, किसी और ने किसी और वैरायटी को वो चीज माना है, ठीक है। ऐसा बहुत है कि जैसे हम अशोक की बात कर लेते हैं, तो अशोक तो सब जानते होंगे कि भाई असली अशोक है, नकली अशोक है, लोग ऐसा कह देते हैं, है ना। ऐसे ही सबकी बहुत बहुत वैरायटी है, हाइब्रिड आजकल तो कितनी वैरायटी आ रही है हर चीज की, तो उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं सबका एक ही नाम चलता है, उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। कई बार गुणधर्म बिल्कुल बदल जाता है, जैसे कि हम लोग जो गेहूं इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो बनाना केला इस्तेमाल करते हैं, ये सब बिल्कुल अलग है, ये वो है ही नहीं, ओरिजिनल फॉर्म जो थे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो उस वजह से आपको नाम वगैरह में बहुत डिफरेंस मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागना है। आपको कहाँ चलना है, जो आपको मिलता है गाइड में या तो क्वेश्चन, या फिर जो आप याद करते हो सीधा जो याद कराया जाता है, आप उसी को सत्य मान लो कि बिल्कुल उसी के पीछे चलना है, माइंड नहीं लगाना है। लगाओगे नेट पे ढूंढोगे उधर तो गलत ही मिलेगा, गलत मतलब सही मिलेगा लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उसे फिर, क्लियर है। तो कभी आंसर निकल ही नहीं पाएगा उस तरह से, तो वहां नहीं देखना, अपनी बुक्स में ही देखो मैक्सिमम कि वहां क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सब आप पढ़ाई कैसी चल रही है?
यस सर, सही चल रही है। टेस्ट का उस दिन नहीं दे पाए थे, फिर बताया भी नहीं, दे पाए थे बाद में टेस्ट, नहीं दे पाए? नो सर, मैंने परसों चेक किया था तब खुल गया ईवीआईडी। उसमें चलो मेरे ही फोन में कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, चलो। है ना, बाकी आप लोग का कल टेस्ट है एक, बताइए सबको, प्रवीण चौधरी, है ना। तो गाइड का पेपर है, मैंने बना दिया, अभी थोड़ी बहुत देर में अपलोड कर दूंगा। और टाइमिंग आपके टेस्ट, आपकी क्लास की टाइमिंग पे रखेंगे शाम 5 बजे। ठीक है, करेक्ट 5 बजे शुरू होगा सभी के लिए, मॉर्निंग बैच के लिए भी, इवनिंग के लिए भी। ठीक है, और अब की बार 5 बजे ही शुरू होगा और 7 बजे ही खत्म हो जाएगा, उसके पहले और बाद